दुनिया भर के समाजों में अलग अलग मजहबों और संप्रदायों में, जिनको धर्म नाम से लोग पुकारते हैं, सब जगह स्वर्ग और नरक की कल्पना, स्वर्ग और नरक की अवधारणा भरपूर मिलती है। चाहे हिंदुओं का गरुड़ पुराण हो, स्वर्ग नरक का पूरा चित्रण किया गया है। इस्लाम में, इस्लामिक ग्रंथों में, कुरान में, यहूदी ईसाई में और भी अन्य धर्मों में स्वर्ग की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा गया है और नरक की भयानक कठिनाइयाँ, नरक के भयानक दृश्य लिखे गए हैं। और बार बार धार्मिक संदेश देने वाले जो भी लोग आए समय समय पर, सब ने अपने संदेशों में, प्रवचनों में इन बातों को दोहराया। और ये आप कह सकते हैं कि शायद इसीलिए हुआ कि लोग समाज को सुधारना चाहते थे। उनका उद्देश्य पवित्र था कि अच्छे कर्म करें, जीवन भर अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे। तो ये जो स्वर्ग नरक की कल्पनाएं थीं दुनिया के हर समाज में, हर धर्म में, इसलिए की गई। लेकिन अगर हम बौद्धिक आश्रम में जैसा कि करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक युग है और इस समय धर्म और दर्शन भी विज्ञान में ही होने चाहिए, तो वो जो आदिकालीन व्यवस्थाएं थीं उनमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अब केवल स्वर्ग का लालच दे करके या नरक की यातनाओं का दृश्य बताकर समाज को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से समाज बहुत सचेत हो गया है, जागरूक हुआ है, तो इन कल्पनाओं में लोगों का विश्वास नहीं होता है। और बहुत से समाज में लोग हैं जिनको ये थोथी कल्पनाएं लगती हैं, स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं वो थोथी लगती हैं। तो स्वर्ग और नरक का जब वैज्ञानिक विवेचन करते हैं तो हम देखते हैं कि मृत्यु के पश्चात ही ये स्वर्ग नरक और इससे संबंधित अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों में नए नए शब्द, पुराने शब्द, उर्दू में अलग, फारसी में अलग, अंग्रेजी में अलग, कुल मिलाकर के उनका अर्थ स्वर्ग और नरक है। और उन कल्पनाओं के साथ जब हम विवेचना करते हैं तो देखते हैं कि मृत्यु के पश्चात होता क्या है। मृत्यु के पश्चात एक शरीर होता है, तो उसे चाहे चिता में अपनी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार, चाहे वो उसको आग में जला दीजिए जिसको चिता कहते हैं, या मिट्टी में दफना दीजिए, अलग अलग रीतियों में है। इन दो के अलावा कुछ और भी रीतियां हैं शरीर को नष्ट करने के। अब नई स्थिति में बिजली के दफनाने वाले, जलाने वाले यंत्र हैं जो बिजली से तुरंत डेड बॉडी को जला देते हैं। तो हमने देखा कि जो मृतक का शरीर है वो यहीं इस धरती में मिट्टी में मिल गया। अब उसको कहीं जाना नहीं। हिंदुओं ने
भारतीय दर्शनों में कई स्थानों पर सनातन में ये कल्पना कर ली कि आत्मा निकलती है और आत्मा को स्वर्ग और नरक मिलता है। व्यक्ति आत्मा के रूप में जाता है, या तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, व्यक्ति जाता है। वहीं पश्चिम में इस्लाम और ईसाई यहूदियों में कहा गया कि नहीं, जब दफना देते हैं तो यहीं वो विराम करता है और एक दिन आता है क़यामत का। उस क़यामत के दिन अल्लाह सबको उठाता है, कब्रों से उठते हैं और उसका न्याय अल्लाह करता है। किसी को स्वर्ग देता है, किसी को नरक देता है। जहन्नुम, दोजख, कई शब्द वहाँ भी हैं और अनेक वर्णन हैं कि स्वर्ग देता है तो कैसे कैसे देता है, नरक देता है तो कैसे कैसे देता है, और कैसी कैसी नरक में यातनाएं मिलती हैं और स्वर्ग में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। मनुष्य ने जो धरती में नहीं पाई उसको भी बढ़ा चढ़ा करके ये भारतीय ग्रंथों में भी और इस्लाम और ईसाई में सब में उनका वर्णन है। वहाँ हूरें मिलेंगी, सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, परियां मिलेंगी, शराब की नदियाँ मिलेंगी, तमाम हीरे जवाहरात, तमाम जो सुख हैं जीवन के वो सब स्वर्ग में मिलेंगे और नरक में कल्पना से भी परे जितना भयानक कष्ट हो सकता है वो मिलेगा। अब सवाल उठता है कि इनका परीक्षण अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से करते हैं तो भारतीय दर्शन के आधार पर आत्मा अजर अमर है और आत्मा नष्ट नहीं होती है, वो परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है। तो आत्मा और परमात्मा जब एक हो गए और वो सर्वशक्तिमान है, आत्मा भी सर्वशक्तिमान है, तो जब उसका परमात्मा से मिलन हो गया तो उस स्थिति में भी वो न नरक भोगेगी न स्वर्ग भोगेगी, वो तो अजर अमर है। तब शरीर यहीं नष्ट हो चुका है धरती में और आत्मा अजर अमर है, तो फिर स्वर्ग में कौन जाएगा और नरक में कौन जाएगा? तो भारतीय दृष्टि से भी किसी को भी स्वर्ग और नरक नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों स्थितियों में शरीर को होना नहीं है, क्योंकि वो यहाँ नष्ट हो चुका है। और जो आत्मा की अवधारणा है उसमें आत्मा अजर अमर है, वो ब्रह्म में विलीन हो गई है, तो वो भटक नहीं सकती। कहते हैं ना, उसकी आत्मा भटक रही है, आत्मा भटक ही नहीं सकती। या तो फिर वो अजर अमर नहीं होगी, वो सर्वशक्तिमान नहीं होगी, वो ब्रह्म के समान सो अहम कहते हैं वेदांत में, तत्त्वमसि कहते हैं, आत्मा और परमात्मा एक है, ये बात कहते हैं। तो जब वेदों ने ये कहा है तो इसलिए फिर पुराणों की ये बातें कि ये स्वर्ग नरक है, ये उचित नहीं है। ऐसे बाहरी दर्शनों में, बाहरी धर्मों में जो अवधारणा है कि वो एक दिन आएगा क़यामत का जिस दिन फिर सब उठेंगे और ऐसा ऐसा होगा, ये भी कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। अब कल्पना में तो आप कुछ भी मान लें कि ऐसा होगा, लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क की ही सारी चीज़ें होती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में ही विज्ञान पैदा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का ही एक अंश है जहाँ विज्ञान जन्म लेता है, जहाँ तर्क, गणित, लॉजिक, एनालिसिस, परीक्षण सब कुछ होता है। और यही मस्तिष्क है जिसमें धर्म दर्शन का जन्म होता है, जहाँ पर आदमी यथास्थितिवादी हो जाता है और अपनी पुरानी बातों से अपने को गांठ जोड़ करके लगा रहता है। यानी कि न विज्ञान कहीं से बाहर से आता है, न कहीं धर्म दर्शन बाहर से आता है। ये सारा कुछ
मनुष्य के मस्तिष्क का ही काम है। यही सारे जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं यही हैं, सब कुछ यही है। तो जब वही व्यक्ति तर्क की दृष्टि से सोचता है तब उसकी तमाम जो धार्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाएं होती हैं वो खंडित हो जाती हैं। इसी प्रकार अनेक अवधारणाओं की तरह ही स्वर्ग और नरक की अवधारणा खंडित हुई है आधुनिक युग में, और अब पूरे विश्व में स्वर्ग नरक की कल्पनाओं पर विश्वास करने वालों की संख्या तेजी से कम हो गई है। एक इसका दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा भयानक है। यहाँ पर पूरे समाजों में जो चालाक लोग थे, अपने अपने समाज के जो पंडे पुजारी थे, समाज के जो उनके धर्म के अनुसार जो धार्मिक रीति रिवाज संपन्न कराते थे, चाहे वो भारतीय धर्मों में हो चाहे पाश्चात्य धर्मों में हो, उन्होंने बड़ी चालाकी से ये बता दिया कि मृतक की आत्मा भटक रही है, या वो अगर वो क़यामत का दिन के बाद में जाएगा तो कैसे जाएगा। तो उसके खास रूप से गरुड़ पुराण में जो भारत का है, यहाँ पर बड़ी चर्चा हो गई कि कैसे जो पुजारी है जो वहाँ मृतक के घर में आकर के पूजा कराता है, वो तरीके बताता है कि जो भी मृतक है उसके घर में दादा या दादी या पिता या घर का परिवार का कोई भी जो सदस्य, उसके आत्मा को कैसे स्वर्ग मिले, उस व्यक्ति को कैसे स्वर्ग मिले, ये वो तरीके बताता है। और उसमें ज़्यादातर तरीकों में वो धन का दान कराता है या सामान का दान कराता है। कहीं गाय बछड़ी बछिया, कहीं और तरह के धन, खाने पीने की वस्तुएं, तरह तरह का वो दान लेता है और खुद लेता है। कहता है वो उसके जो भी मृतक हुए हैं उनकी आत्मा को वो पहुंचा देगा। अब वर्तमान वैज्ञानिक युग में अब बहुत जगह बार बार जगह जगह खंडन होता है, समाज जागरूक हो चुका है, और वो कहता है कि भाई ये कैसे आप पहुंचा देंगे वहाँ। अब वो प्रश्न करता है कि वहाँ कैसे पहुंच सकता है, आपके माध्यम से कैसे पहुंच गए, आप तो अपने पास रख लेते हैं। कुल मिलाकर के ये जो जगह जगह मंडियाँ सज गई स्वर्ग नरक के अवधारणा के कारण, उससे समाज में विकृतियाँ पैदा हो गई, परिवार के परिवार टूटे, उनको आर्थिक नुकसान हुआ। एक तरफ तो व्यक्ति के परिवार में किसी की मृत्यु हुई और दूसरी तरफ उसे इतना स्वर्ग नरक के नाम पर पैसा ले लिया गया, सामान ले लिया गया कि उसकी गरीबी और बढ़ गई, उसकी आर्थिक परेशानियां और बढ़ गई, उसका तनाव बढ़ गया। मुझे याद है अभी कुछ दिन पूर्व एक परिवार से मैं मिला था, उनके यहाँ जब गया तो बताने लगे वो कि उनकी माता का स्वर्गवास हुआ था, तो कई दिन से घर में गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा था और वो खुद बड़े दुखी थे। जब अंतिम दिन गरुड़ पुराण का था, मैं उस दिन मिला था, तो उस दिन भी वो बड़े दुखी थे और वो बता रहे थे कि इतने दिनों के गरुड़ पुराण सुनने के बाद भी उनको बहुत ही तनाव है, चिंता है और लगता है कि ये सब कुछ नहीं हुआ है। जो भी दान दक्षिणा वो लाखों रुपया दान कर चुके थे, बोले ये सब लगता है कि ये पाखंड है। उनको महसूस होने लगा कि ये सब गलत है और उन्होंने खुद अपना अनुभव बताया। तो अब वो विश्वास खत्म हो चुका है, इसलिए चाहिए जो इस तरह के कर्मकांड कराते हैं उनको भी चाहिए कि अब इस तरह के कर्मकांड न कराए जाएं और लोगों को स्वर्ग नरक की थोथी अवधारणाओं से दूर रखा जाए और वैज्ञानिक दृष्टि से बताया जाए कि न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है, मरने के बाद कहीं स्वर्ग और नरक है भी नहीं,
और अगर कहीं कुछ है तो वो इसी जीवन में है और यहीं धरती पे है, व्यक्ति के जीवन में है। उसको जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं उसको स्वर्ग कह लेता है और जो कष्ट मिलते हैं उसको नरक कह लेता है। तो काल्पनिक स्वर्ग और नरक से मुक्ति पाएं, यही बौद्धिक आश्रम का संदेश है। और आज का युग में ये आवश्यक भी है कि इस तरह की पाखंड की भयानक सोचों से समाज को दूर रखा जाए। एवमस्तु। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।